विमान के जमीन से टकराने की भयानक आवाज और उसके बाद उठते धुएं के गुबार ने हर किसी को स्तब्ध कर दिया। बचाव दल आग बुझाने और मलबे से बचे लोगों को निकालने के लिए जी जान से जुटे, लेकिन त्रासदी ने अपनी गहरी छाप छोड़ दी थी। ये दिल दहला देने वाला सच सामने आया कि इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में 5 लोगों ने अपनी जान गंवा दी। उप मुख्यमंत्री अजीत पवार सहित 5 लोगों के निधन की खबर ने पूरे देश को शोक में डुबो दिया। एक उम्मीद भरी सुबह कुछ ही पलों में एक राष्ट्रीय त्रासदी में बदल गई, जिसने हमेशा के लिए महाराष्ट्र और देश की यादों में एक दुखद अध्याय लिख दिया। 28 जनवरी 2026 की सुबह महाराष्ट्र के बारामती में बिल्कुल आम दिनों जैसी थी। सूरज अपनी तय रफ्तार से निकल रहा था। सड़कों पर हलचल थी, चाय की दुकानों पर चर्चा चल रही थी और लोग अपने अपने काम में जुटे थे। किसी को ये अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में ये शहर, ये इलाका और ये तारीख तीनों हमेशा के लिए बदल जाएंगे। राजनीति के गलियारों में पहले से ही हलचल तेज थी। चुनावी माहौल था। रैलियों की तैयारियां, सभाओं का शोर, पोस्टर और नारों से भरी सड़कें, सब कुछ जैसे अपने चरम पर था। वीवीआईपी मूवमेंट कोई नई बात नहीं थी। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट थीं, प्रशासन मुस्तैद था और हर चीज तय कार्यक्रम के अनुसार आगे बढ़ रही थी। लेकिन इतिहास अक्सर वहीं हस्तक्षेप करता है जहां इंसान को लगता है कि सब कुछ नियंत्रण में है। एक उड़ान जो सामान्य लग रही थी, उस सुबह एक विमान ने उड़ान भरी। एक बड़ा नेता, महाराष्ट्र की राजनीति का बेहद प्रभावशाली चेहरा, उप मुख्यमंत्री अजीत पवार, उस विमान में सवार थे। ये कोई पहली यात्रा नहीं थी। ऐसी उड़ानें पहले भी हुई थीं। अनुभव था, सुरक्षा थी और समय का हिसाब था। विमान आसमान में था। नीचे खेत, सड़कें और बस्तियां छोटी होती जा रही थीं। ऊपर नीला आकाश और सामने गंतव्य। पायलट अपने उपकरणों पर नजर रखे हुए था। को पायलट निर्देशों का पालन कर रहा था। केबिन के भीतर सब कुछ शांत था, लेकिन किसी ने नहीं सोचा था कि ये शांति कुछ ही पलों में एक ऐसे तूफान में बदल जाएगी जिसकी गूंज पूरे देश में सुनाई देगी। जब आसमान ने चेतावनी दी, जैसे जैसे विमान बारामती के पास जमीन के करीब आने लगा, हालात में हल्का सा बदलाव महसूस हुआ। कुछ प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक आवाज बदली। इंजन की ध्वनि में फर्क था। पायलट ने हालात को संभालने की कोशिश की, ये उसका रोज का काम था। लेकिन फिर एक झटका और उसके बाद एक तेज आवाज जिसने आसपास के इलाके को दहला दिया। कुछ ही सेकंड में आसमान से उठता धुआं साफ दिखाई देने लगा। लोहे का वो विशाल परिंदा जो अभी तक हवा में था, अब जमीन के बेहद करीब एक भयानक मंजर में बदल चुका था। धुएं का गुबार और सन्नाटा। बारामती के जिस हिस्से में ये घटना हुई वो अपेक्षाकृत शांत इलाका माना जाता है, लेकिन उस दिन वहां शांति नहीं थी, वहां सन्नाटा था। एक ऐसा सन्नाटा जो किसी बड़ी अनहोनी के बाद आता है। स्थानीय लोग दौड़े, किसान अपने खेतों से बाहर आए, राह चलते लोग ठिठक गए। दूर से उठता काला धुआं साफ बता रहा था कि कुछ बेहद गंभीर हुआ है। आग की लपटें दिखाई दे रही थीं। कुछ लोग मदद के लिए आगे बढ़े, कुछ डर के मारे दूर ही रुक गए। अंदर क्या हो रहा होगा? सबसे डरावना सवाल यही था। जब हालात बिगड़ने लगे, तब विमान के अंदर क्या हो रहा होगा? कुछ सेकंड, शायद कुछ ही पल, वही पल जिनमें जिंदगी और मौत के बीच का फर्क तय हो जाता है। पायलट शायद आखिरी कोशिश कर रहा होगा, को पायलट निर्देश दोहरा रहा होगा, और केबिन में बैठे लोग, उनके चेहरों पर शायद एक साथ कई भाव रहे होंगे, हैरानी, डर, उम्मीद। अजीत पवार, जो हमेशा राजनीतिक संकटों से जूझते रहे, उस पल एक ऐसे संकट के सामने थे जहां सत्ता, अनुभव और ताकत सब बेबस हो जाते हैं। रेस्क्यू की दौड़। घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन हरकत में आ गया। पुलिस, फायर ब्रिगेड, एम्बुलेंस, सब कुछ घटनास्थल की ओर रवाना हुआ। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की। स्थानीय लोग भी पीछे नहीं हटे। कुछ ने पानी और मिट्टी से आग बुझाने की कोशिश की, कुछ ने रास्ता साफ किया ताकि राहत दल अंदर जा सके। लेकिन आग जिद्दी थी, धुआं गाढ़ा था और हालात हर गुजरते पल के साथ और मुश्किल होते जा रहे थे। देश भर में फैलती खबर। कुछ ही देर में ये खबर स्थानीय सीमाओं से बाहर निकल गई। टीवी चैनलों पर ब्रेकिंग चलने लगी, सोशल मीडिया पर संदेश फैलने लगे। बारामती में प्लेन क्रैश, वीवीआईपी मूवमेंट के दौरान बड़ा हादसा। दिल्ली से लेकर मुंबई तक हर जगह एक ही सवाल था, आखिर हुआ क्या है? राजनीतिक गलियारों में फोन घनघनाने लगे। पार्टी कार्यालयों में सन्नाटा छा गया। समर्थकों और विरोधियों, सबकी निगाहें एक ही खबर पर टिक गईं। जांच और सवाल। जैसे ही आग पर काबू पाया गया, जांच एजेंसियां सक्रिय हो गईं। नागरिक उड्डयन से जुड़े अधिकारी मौके पर पहुंचे।
मलबे का निरीक्षण शुरू हुआ। हर कोई जानना चाहता था, क्या ये तकनीकी चूक थी? क्या मौसम ने कोई भूमिका निभाई? क्या रनवे की स्थिति पूरी तरह सुरक्षित थी, या फिर ये सिर्फ एक दुर्भाग्यपूर्ण संयोग था? ब्लैक बॉक्स की तलाश शुरू हुई। हर टुकड़े को ध्यान से देखा गया, क्योंकि वही सच की ओर इशारा कर सकता था। अजीत पवार और महाराष्ट्र की राजनीति। अजीत पवार सिर्फ एक पद नहीं है, वे महाराष्ट्र की राजनीति में एक प्रभाव, एक धुरी और कई समीकरणों का केंद्र रहे हैं। उनके इर्द गिर्द राजनीति घूमती रही है, गठबंधन, विरोध, समर्थन और सत्ता के समीकरण। ऐसे में यह हादसा सिर्फ एक व्यक्ति से जुड़ा मामला नहीं रहा, यह पूरे राज्य की राजनीति को झकझोर देने वाली घटना बन गया। जनता की प्रतिक्रिया। बारामती और आसपास के इलाकों में लोग स्तब्ध थे। कई लोगों के लिए यह सिर्फ खबर नहीं थी, ये डर था। अगर इतना बड़ा नेता सुरक्षित नहीं, तो आम आदमी का क्या? ये सवाल हर चेहरे पर साफ दिख रहा था। लोग घटनास्थल से दूर खड़े होकर बस देखते रहे, आग, मलबा और राहत दल की भागदौड़। एक दिन, कई सबक। 28 जनवरी 2026 की यह घटना सिर्फ एक हादसा नहीं थी, यह एक चेतावनी थी। सुरक्षा को लेकर, तकनीक पर निर्भरता को लेकर, और इस सच को लेकर कि जिंदगी कितनी अनिश्चित है। ये दिन हमेशा याद दिलाएगा कि कभी कभी कुछ सेकंड पूरे देश की धड़कन बदल देते हैं। ये कोई फिल्म नहीं है, ये कोई कल्पना नहीं है, ये उस दिन की हकीकत है जब बारामती की एक आम सुबह एक असाधारण संकट में बदल गई।